बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज के दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खाड़ाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जिले कश्तवाड़ में हुक्काम ने भारी बारिश और मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से 1 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी स्कूल को बंद रखा है। चीफ एजुकेशन अफसर और डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ की हिदायत के मुताबिक जिले कश्तवाड़ के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 1 अगस्त को शदीद बारिश और खराब मौसम की वजह से बंद हैं। बता दें कि इलाके में कुछ स्कूल खुले हैं और हुकाम के मुताबिक ये फैसला मौजूदा खराब मौसम के दरमियान तलबा और अमला की हिफाजत के पेश नजर किया गया है। त्योहार के मौसम में यात्रियों और मुसाफिरों के सफर की सहूलियात के लिए शुमाली रेलवे ने नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक मखसूस खुसूसी ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान किया है। शुमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि खुसूसी ट्रेन जिसका नंबर 04081 और 04082 है 3 दौरे के लिए चलाए जाएंगे। ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 14, 15 और 16 अगस्त 2025 को रवाना होगी। वापसी के समय में ट्रेन नंबर 0408 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के लिए 15, 16 और 17 अगस्त को चलेगी। सरकारी तेल कंपनी ने अगस्त के महीने के पहले ही दिन आवाम को बड़ी राहत दी है। हर बार की तरह इस बार भी कंपनी ने पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। तेल कंपनी ने आज जुमा की सुबह गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। यह कमी 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू की गई है। मालूमात के मुताबिक कंपनी ने कीमत में तकरीबन 33 रुपए 50 पैसे की कमी की है। नई कीमतें आज बरोज़े जुमा 1 अगस्त से नाफिज की गई हैं। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें वही रहेगी, इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको बताते चले कि 14 किलो घरेलू गैस की कीमतों में आखिरी बार 8 अप्रैल को तब्दीली की गई थी। इसके बाद कीमतें मुस्तकिम हैं। इधर राहुल गांधी ने सख्त दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन भारत में वोट चोरी में मुलविस है और ये सब भारत के हुक्मरान जमात यानी बीजेपी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के 6 माह तक जारी रहने वाले तहकीक का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास एटमी बम जैसे सबूत हैं। जब ये आवाम के सामने आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के लिए छुपना मुमकिन नहीं होगा। और कहा कि शक मुझे सबसे पहले मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पैदा हुआ, फिर लोकसभा इंतखाबात में और आखिरी बार महाराष्ट्र में नए वोटों की तादाद में करोड़ों के अचानक इजाफे के बाद तहफ्फुज़ वाज़िया हुआ। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। आप सर रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान
के खिलाफ काम कर रहे हो, ये ट्रीजन है और कम इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक